अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों तबसरों के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूँ। बहुत सारी ख़तरनाक खबरों के साथ आज के व्लॉग में आपके साथ हाजिर हो गई हूँ। जनाब, एक खबर आ रही है कि आर्मी चीफ के ऊपर बगावत का मुकदमा बन गया है। क्या मामला है आपके सामने रखूंगी। जनरल बाजवा की कब्र अब पाकिस्तान में नहीं बनेगी, बैरून मुल्क बनेगी। ये क्या मामला है। जनरल बाजवा को उनके घर में नजर बंद कर दिया गया है, उनको गिरफ्तार करने का प्लान कर लिया गया है। इस खबर की क्या हकीकत और सदाकत है, इसके बारे में आपको बताऊंगी। इसके अलावा आज की बहुत बड़ी खुशखबरी है, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है, और कुछ सियासी चवलों के बारे में बात होगी। तो चलिए जनाब, शुरू करते हैं पहली खबर से। तो इससे पहले कि व्लॉग का बाकायदा आगाज किया जाए, दोस्तों मामला कुछ इस तरह से है कि हम इतनी मेहनत से रिसर्च करके आप तक वीडियो पहुंचाते हैं। कहाँ पहले रिसर्च करो, फिर उसकी पूरी एक प्रॉपर प्रेपरेशन होती है, फिर पूरा एक प्रोग्राम रिकॉर्ड होता है, फिर वो एडिट होता है, फिर उसका थंबनेल बनता है, फिर वो अपलोड होता है, फिर उसकी एसईओ होती है, उसके टैग्स टाइटल्स लगते हैं, फिर फाइनली जाकर इतने मराहिल से गुजरकर वो वीडियो आप तक पहुंचता है। अनफॉर्चुनेटली जब से ये गवर्नमेंट आई है ना, अगर मुझे कोई इस गवर्नमेंट से शिकायत है तो वो ये है कि आए रोज जो शार्कबाजी या शार्क अंकल हैं वो समंदर के नीचे जाके किसी ना किसी केबल को कुतर के आ जाते हैं, और कहा जाता है कि जी इंटरनेट मुतासर हो गया है क्योंकि कोई केबल जो है ना वो अंदर 7 केबल्स में से एक केबल शार्क खा गई है। अब शार्कबाजी जो हैं और जो शार्क अंकल हैं उन्होंने बाकायदा तौर पे, बल्कि शार्क अंकल ने बाकायदा तौर पे इंटरनेट केबल पर अपना जवाब जो है वो जमा करा दिया। मैं चाहती हूँ जरा आप सुनिए। अस्सलाम वालेकुम, आई माई सेल्फ शमशीरुद्दीन शार्क। जी, मैं आज आप लोगों के सामने इसलिए पेश हुआ हूँ कि मुझे आप लोगों से एक इल्तिजा करनी थी, स्पेशली टू पाकिस्तानी अवाम। मैंने समंदर में आज तक इतनी मछली नहीं खाई जितनी आप लोगों की गालियाँ खा चुका हूँ। या कुछ शर्म करो। हम मछली खाने वाले, गोश्त खाने वाले, हमारा आबाओ अजदाद ने आज तक कोई प्लास्टिक नहीं खाया। हमारा तार से क्या काम तुम्हारी नेट का है। जो बंद कर रहे हैं उनको जाके बोलो ना, भाई आप लोग हमारे ऊपर क्यों गालियां दे रहे हो। हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, उनको आपने गालियां दी हैं। जी, तो आप लोगों ने सुन लिया और आपको समझ आ गई होगी कि शार्क जो अंकल हैं वो क्या कह रहे हैं कि भाई साडा काम केबल खाना नहीं, साडा काम मच्छियाँ तो दूसरे कीड़े खाना है। तो बराए मेहरबानी ये जो ड्रामेबाजी है ना, मेरे ख्याल से हुकूमत को बंद कर देनी चाहिए। मैं इस बात को मानती हूँ कि सोशल मीडिया पर बहुत गलत खबरें फैल रही हैं। मैं इस बात को मानती हूँ कि लोग बहुत गंद कर रहे हैं। मैं इस बात को मानती हूँ कि लोग अपने इदारों के खिलाफ कर रहे हैं। आपको उनको सजा देनी चाहिए। हम लोगों का क्या कसूर है जो आप तक एक रिसर्च बेस्ड वीडियोस लेकर आते हैं और हमें पता भी नहीं होता। तो बहरहाल इस चीज़ को जो है वो ज़रूर देखा जाना चाहिए। अब शुरू करते हैं जी आज के वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं और पहली खबर से शुरू करते हैं। अब खबर जनाब सोशल मीडिया पर हर तरफ फैली हुई है, खासतौर पर ट्विटर पे, जिसमें कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ समेत 2 गिरफ्तार फौजी अफसरान के ऊपर बगावत के इल्ज़ामात के तहत उनके ऊपर फर्दे जुर्म जो है वो आयद कर दी गई है। और इसके साथ एक हारून रशीद है जी, हारून रशीद, उनका एक वीडियो शेयर किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। और मैं चाहती हूँ कि आप ज़रा हारून रशीद का वीडियो देखें जिसमें वो जनरल बाजवा के ऊपर बड़े संगीन इल्ज़ामात आयद करते हुए ये कह रहे हैं कि बाजवा साहब की तो अल्लाह माफ़ करे, कब्र जो है वो भी पाकिस्तान में नहीं बनेगी और वो भी बाहर बनेगी। क्या मोहतरम फरमा रहे हैं, हैव अ लुक। लेकिन जनरल कमर बाजवा के बारे में मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में उन्हें शायद कब्र भी नसीब ना हो। उनकी कब्र या तो खुफिया किसी मकाम पर बनाई जाएगी या मुल्क से बाहर उनकी तदफीन होगी। इसलिए कि असल में गद्दारी का इर्तिकाब उन्होंने किया। उन्होंने वो हालात पैदा किए, वो दलदल पैदा की जिसमें आज पाकिस्तानी कौम धसी हुई है। उन्होंने भारत की बालादस्ती कबूल की अमरीकी को कहने पे। उन्होंने कश्मीर का सौदा किया कि हम इसमें कोई एहतजाज नहीं करेंगे। वो इमरान खान से कहते रहे इसराइल को तस्लीम कर ले, और वो चकमा देते रहे। मैं आपको उनसे, अपनी बात लंबी होने का मुझे खदशा है, पहली मुलाकात की तफसील बताता आप हैरान हो जाते। मुझे उन्होंने खुद बुलाया था, मैंने कभी दरखास्त नहीं की उनसे मुलाकात की, खुद बुलाया मशवरे के लिए। और एक जुमला आपको सुना देता हूँ हारून साहब, ये एग्जैक्ट उनके अल्फाज में, एक आध लफ्ज आगे पीछे हो सकता है। मैं आपसे 2 चीज़ों का वादा करता हूँ, एक ये कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूंगा, दूसरे ये कि मैं मुल्क में बिल्कुल फेयर इलेक्शन करा दूंगा। उन तो करा दूंगा, मुराद ये थी कि कराने में मदद करूंगा। इलेक्शन माल फौज तो नहीं कराती, मतलब फौज ये तो कर सकती है कि पसे पर्दा किसी की मदद कर दे, अस्करी की आदत, या किसी की मुखालफत कर दे। जी, आपने सुन लिया कि हारून रशीद क्या कह रहे हैं। इसे कहते हैं कि तेरा बाप भी देगा एनआरओ, तेरा फलां भी देगा एनआरओ। तो एंड पे कहते हैं जब तू ना दिया तो मेरी बददुआ ही तेनू लगेगी। तो बेसिकली पीटीआई के जो फॉलोअर्स हैं, जो इनको उम्मीद दिलाने वाले यूट्यूबर्स हैं जो रोजाना आपको पागल बनाते हैं, जब उनकी खबरें सच्ची नहीं होती और लोग उनसे सवाल करते हैं तो वो बददुआओं पे उतर आते हैं। हारून रशीद साहब जो हैं वो उम्र के इस हिस्से में हैं कि उनकी कब्र में टांगे नहीं है, बल्कि वो पूरे के पूरे कब्र में है। जैसे कहते हैं ना, हाथी पूरा गुजर गया उसकी दुम रह गई है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो जनरल बाजवा की कब्रों को जो है वो बददुआएं दे रहे हैं। अच्छा, ये क्यों और किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं, फिर उसके बाद मैं आपको खबर बताती हूँ कि आर्मी चीफ और 2 फौजी अफसरान के ऊपर जो बगावत का मुकदमा है वो क्या मामला है।
असल में हुआ ये है, खबर एक आई थी कि जिसके अकॉर्डिंगली कहा गया कि जी जनरल बाजवा जो हैं उनको उनके घर के अंदर नज़रबंद कर दिया गया है और बाजवा साहब के ऊपर ये पाबंदी लगा दी गई है कि आपने किसी भी फौजी अफसर समेत और इसके अलावा आपने किसी भी सहाफ़ी को नहीं मिलना। अब ये कहानी जो है ये आधी दुरुस्त है और आधी गलत है और इसलिए कहते हैं कि हमेशा आधी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो ख़तरनाक होती है। असल खबर ये है कि जनरल बाजवा जो हैं, आपको याद है कि जब वो रिटायर हुए थे तो उसके फ़ौरन बाद कुछ सहाफ़ी हजरात उनके घर पे गए थे और उन्होंने जाके जनरल बाजवा से कुछ बातें पूछी थी और फिर बाद में आकर उन्होंने अपने आर्टिकल में उन बातों को तोड़ मरोड़ के लिखा था। बाद में क्या हुआ था, एक अजीब ही बहस शुरू हो गई थी और बाजवा साहब ने कहा था कि मैंने तो इस सहाफ़ी को ये बयान दिया ही नहीं था। इस सहाफ़ी ने ये बात तोड़ मरोड़ के पेश की, जबकि वो सहाफ़ी कहता था कि जी मैं तो खुद बाजवा साहब के साथ बैठ के आया हूँ, बाजवा साहब ने ये सारी बातें मुझसे की थी। इसीलिए फ़ौज ने बाजवा साहब को किसी भी किस्म की बयानबाजी से मना कर दिया था। अब बाजवा साहब को दोबारा फ़ौज ने यह कहा है कि बराए मेहरबानी अगर कोई सहाफ़ी आपके पास आता है फैज़ हमीद से मुतल्लिक या इमरान खान से मुतल्लिक, आपने अपना रद्दमल नहीं देना, क्योंकि आपको पता है कि बाजवा साहब के साथ इन्होंने बाहर बदतमीजी की थी, फिर उसके बाद एक मॉल के अंदर इनकी फैमिली के साथ बदतमीजी की गई थी, तो उनको रद्दमल देने से मना किया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो गिरफ्तार हो गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने घर के अंदर नजरबंद हो गए हैं। अब ये एक चीज़ तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब चलते हैं आर्मी चीफ समेत 2 गिरफ्तार फौजी अफसरान पर बगावत के इल्जामात के तहत फर्द जुर्म आयद। जी ये खबर बिल्कुल सच्ची है, लेकिन ये खबर भी आधी है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आधी खबर हमेशा खतरनाक होती है। खबर ये है जनाब कि बेसिकली जनूबी कोरिया के आर्मी चीफ समेत 2 फौजी अफसरान पे बगावत के इल्जामात के तहत फर्द जुर्म आयद की गई है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों फौजी अफसरान पर गुज़श्ता माह जनूबी कोरिया में लगने वाले मार्शल लॉ में मुआवनत फराहम करने का इल्ज़ाम था। इसको सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा हाईलाइट इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि पीटीआई के लोग ये चाहते थे शुरू दिन से कि इमरान खान ने जब से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के ऊपर इल्ज़ामात आयद किए हैं तो अवाम बाहर निकले और अवाम बाहर निकलकर इमरान खान की जेल के ऊपर अडयाला पे हमला करके वहां से इमरान खान को बाहर निकाल लें। आर्मी चीफ के ऊपर 9 मई को ये हमला और धावा करवाने का मकसद भी यही था, जो कि पूरा नहीं हो सका। इसलिए ये खबरें दिखाई जाती हैं आपको कि देखें जी आप इंस्पिरेशन लें। आपको याद नहीं है कि हसीना वाजिद वाले मामले में भी और बांग्लादेश वाले मामले में भी ये कहा गया था और आप लोगों को बुद्धू बनाया गया था कि जिस तरह हसीना, पहले इमरान खान हसीना वाजिद के साथ थे, बाद में हसीना वाजिद भाग गई तो हसीना वाजिद को गालियां देना शुरू हो गई। या मेरे खुदाया, इनका कोई ना दीन है ना कोई ईमान है। इसलिए मैं कहती हूँ कि आधी खबर के ऊपर यकीन मत क्या करें। बहरहाल अब चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। अब बात कर लेते हैं हम पीटीआई के उन फॉलोअर्स की जो बेचारे भोले भाले हैं और इन गंदे यूट्यूबर्स के ऊपर यकीन करते हैं, उन जाली सहाफ़ियों के ऊपर यकीन करते हैं जो हर हफ्ते उनको एक नई ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हैं। अब ये सदीक जान लल्ली भाईजान को सुन लें। सदीक जान लल्ली क्या फरमा रहे हैं और मुख्तलिफ मकामात पर वो इमरान खान की रिहाई से मुतल्लिक क्या दावे करते रहे हैं। हैव अ लुक। मैं बिल्कुल कायम 27 अगस्त तक आर्या पार होगा, चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह हो जाएंगी। और इमरान खान, मैं देख रहा हूँ कि हफ्तों की बात है, महीनों की बात नहीं कर रहा। और जब मैं ये कहता हूँ कि हफ्तों की बात है तो हफ्तों में ज़ाहिर है 5 या 6 हफ्तों की बात है। यानी मैं 27 अगस्त तक आपको बता रहा हूँ कि आपके सामने वाज़ेह हो जाएगी तारीख कि किस तारीख को इमरान खान बाहर आ रहे हैं। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो तारीख सितंबर से आगे की नहीं है। ये कि मैंने ये तारीख दी हुई है कि 27 अगस्त तक आर्या पार हो जाएगा। 27 अगस्त को आपको एग्जैक्ट डेट आपके सामने आ जाएगी कि इस तारीख तक तो हर सूरत में इमरान खान आ रहा है और वो अक्टूबर बहुत आ गया है। पीटीआई 8 सितंबर का जलसा जो है वो जलसा नहीं कर रही। अच्छा, वो जलसे से बढ़ के इमरान खान के इस्तकबाल की तैयारियों की रिहर्सल करने जा रही है। अच्छा, पीटीआई 8 सितंबर को इमरान खान की रिहाई के मौके पे उनके इस्तकबाल की तैयारियों की रिहर्सल करने जा रही है। आज अगर इमरान खान जेल में तो अपनी वजह से है। इमरान खान अब निजाम की वजह से जेल में नहीं है, निजाम को शिकस्त दे चुका है, इस सिस्टम को शिकस्त दे चुका है। जी आपने सुन लिया। अच्छा, आप बात कर लें, जो पूरा पीटीआई है वो सपोर्ट करता है किसको? इमरान रियाज खान को। इमरान रियाज खान तो अब खैर भाग भी गए हैं। इमरान रियाज खान ने आज से ठीक कुछ दिन पहले कहा था कि 15 दिसंबर को इमरान खान जेल से रिहा होने जा रहे हैं। उससे पहले उन्होंने एक मुबैना तौर पर दावा किया था कि इमरान खान तो अडयाला जेल में रहते ही नहीं है, वो तो ज़मान पार्क में रहते हैं, वो तो आप लोगों को बताया नहीं जाता। लेकिन जब अगले दिन अडयाला जेल के बाहर सहाफ़ियों से उन्होंने गुफ्तगू की तो पता चला कि इमरान रियाज खान तो सबको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे थे, बल्कि बत्ती क्या, सारी बत्तियों के पीछे उन्होंने लगा दिया था। और हैरत की बात यह है कि इमरान रियाज खान जैसे इंसान को शर्मिंदा होने के बजाय जब ये पूछा गया कि आपने कितनी बार झूठ बोलना है, तो उन्होंने एक और नई कहानी घड़ी और उन्होंने कहा कि 25 दिसंबर को पाकिस्तान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एक ऐसी खतरनाक कॉल आएगी कि वो फिर उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट क्या, शहबाज शरीफ क्या, सब जो हैं वो इमरान खान को छोड़ देंगे, रिहा कर देंगे। और 25 दिसंबर गुजर भी गई, अब तो जनवरी है। तो जब उनसे पूछा जाता है तो वो फिर शर्मिंदगी के मारे जो है ना, बजाय इसके कि
कन्फेशन कर लें, वो अगला बयान दाग देते हैं। तो बहरहाल जनाब क्या कहा जा सकता है। चलिए अब आपके साथ आज के व्लॉग की खुशखबरी शेयर कर लेती हूँ। तो जनाब खुशखबरी ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मैरी टाइम एंड सी पोर्ट अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दे दी है। क्या तफसीलात हैं ज़रा सुन लीजिएगा कि माहिर कानूनदान है जी फ़रोग नसीम, उन्होंने एक मुसव्वदा तैयार किया है और मंजूर होने वाली सिफारिशात के मुताबिक वजारत बहरी अमूर और इसके अलावा जो KPT तजावीज़ हैं उसको पेश करके कवानीन में तरमीम के लिए काबीना से मंजूरी ली जाएगी। और वज़ीर आज़म ने कराची पोर्ट ट्रस्ट, पोर्ट कायम अथॉरिटी और गवादर पोर्ट अथॉरिटी में प्रोफेशनल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स की तकर्री और नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के कारोबारी मॉडल को तैयार करने की हिदायत कर दी है। और PNSC के हिस्स की ऑफलोडिंग या मुकम्मल निजकारी पर तजावीज़ जो है वो शामिल है। और फैसला किया गया है कि पाकिस्तान के निजी शोबे को इसमें हिस्स की पेशकश की जाएगी और टास्क फोर्स की सिफारिशात में भी जो फौरी तौर पे बेड़े को जदीद जहाज़ों से तब्दील करने और बढ़ाने की तजवीज़ जो है वो दी जाएगी। उड़ान पाकिस्तान के बारे में आपको पता ही है, उड़ान प्रोग्राम जो है उड़ान पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च कर दिया है, जिसके अकॉर्डिंगली उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की बरामदात को जो है वो हम नाकाबिल यकीन हद तक बढ़ाएंगे ताकि पाकिस्तान जो है वो दिवालिया होने से तो बच गया है, लेकिन अब हमारी मईशत जो है वो उड़ान की तरफ निकले तो हमें बहुत ही खुशी होगी। और इसके अलावा खुर्दनी तेल की शिपिंग और इसके अलावा जो है वो LPG की शिपिंग पे तवज्जो जो है वो मरकूज़ करने का फ़ैसला किया गया है। और चैनल्स की सफाई और फंड्स के लिए कौमी ड्रेजिंग प्लान जो है वो तैयार कर लिया गया है। और बहुत ही खुश खबरी की बात है, तो मैंने सोचा कि ये भी आपके साथ जाते जाते शेयर कर लूँ। तो जनाब ये था आज का वीडियो। बारिया जी आप लोगों की आई कमेंट सेक्शन में और बताइए कि आप इन तमाम चीज़ों के बारे में क्या सोचते समझते हैं। जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तस्दीर जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।